हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला मेट्रो बैंक वनडे कप का मैच, जो कि होने जा रहा है ससेक्स और वारिकशायर के बीच में। इसके पहले आज वाले मैच की अगर हम बात करें तो धमाकेदार रिजल्ट गया फिर से, और अभी तक हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस फॉर्मेट में। आज के मैच की अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें सही गई थी। ठीक है, मैच का प्रेडिक्शन सही था, कैप्टन वाइस कैप्टन भी क्रिस्टल क्लियर था। मैंने तो पर्सनली हैरी केम को वाइस कैप्टन रखा था और रिजल्ट तो आपके सामने है ही। जिन जिन प्लेयर्स के बारे में हमने बात किया था उन्हीं ने ही परफॉर्म करा, उसके बाहर किसी ने भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पर्सनल टीम में सिर्फ ब्रूक गेस्ट नहीं थे, क्योंकि वो चेस कर रहे थे, उन्होंने कुछ किया भी नहीं। लेकिन उन्होंने जो जितने भी पॉइंट दिए थे कीपिंग से और थोड़े बहुत रन बनाए थे, वही पॉइंट डिफरेंस करके गया था मेरी स्मॉल लीग टीम को ग्रैंड लीग जीतने से। बाकी मुझे लगता है आपका ये बहुत बढ़िया गया होगा। बात करते हैं इस मैच के बारे में। वारविकशायर का तो आपको पता है ही, 2 मैच हमने इनके कवर कर दिए हैं। इनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं पता है। और वारविकशायर का मैच होने से एक तो आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बर्नार्ड रोड्स या बहुत ज़्यादा हुआ तो OH डाल्बी के आसपास जाके अपना काम ख़त्म कर सकते हो वहाँ पे। सासिस के बारे में बात कर लेते हैं। सासिस की टीम क्या होती है कि जिस सीज़न में वो नॉकआउट स्टेज में पहुँचे भी थे 2000 मेरे ख्याल से 21 में, उस सीज़न में भी ये हमने देखा था, और बाकी 2022 में शायद होगा, जो भी है 21 या 22 में वहाँ पे भी हमने देखा था। और जब वो नॉकआउट में नहीं पहुँच पाया है तब भी हमने वो चीज़ उनकी फॉलो करी कि ये पूरी तरीके से बैटिंग हैवी टीम है। ठीक है, इनके जो बॉलर्स भी हैं वो भी बैट कर लेते हैं, और जो बैट्समैन हैं वो तो हैं ही। और बहुत बार ये हुआ है कि ससेक्स ने पहले बैटिंग करके 300 के पार स्कोर पहुंचाया है, कभी कभी 400 के बार भी उन्होंने स्कोर पहुंचाया है। चेतेश्वर पुजारा इनकी टीम में 2 साल खेल चुके हैं, उन्होंने भतेरा रन बनाया है इनकी टीम से। बाकी जो यंग प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ा बहुत आपने वाइट रेड लास्ट में भी कुछ नामों को देखा होगा, जैसे कि जेम्स कोल्स हो गए, आली ओर हो गए, ठीक है, टॉम क्लार्क, ये कुछ प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने वाइट रेड लास्ट में रन बनाया है, लॉन्गर फॉर्म में थोड़े बहुत रन बनाए हैं। तो ये सारे ही बैटिंग से हैं। बॉलिंग से इनकी बातें आप जितनी कम करोगे उतने ही बेहतर। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि विकेट्स नहीं निकालते हैं, कभी कभी तो विकेट्स वो निकालते भी हैं, सबसे बॉलिंग फर्स्ट जब होती है। लेकिन जब तक वो विकेट वो निकाल रहे हैं तब तक वो इतने रन दे चुके होते हैं कि वो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, आगे जब हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तब भी आपको वो चीज़ देखने मिल जाएगा। इस फिक्चर में हमारे पास हेड टू हेड के मैचेस अवेलेबल हैं, तो थोड़ी बहुत बातें हम उसके लिए भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस और देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड होवे में। वेदर यहाँ पे क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में 5-0 से आगे है वारविकशायर, जिनमें से 2 मैच आपके लिए रेलिवेंट होगा। पिछले सीजन में दोनों ही सेम ग्रुप में थे, एक टॉप में एक बॉटम में। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई यहाँ पे बात ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो 2022 में ही तो बहुत सारे मैचेस इन्होंने जीते थे, जैसे मैंने बताया अभी कि चेतेश्वर पुजारा थे और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो अच्छा करते थे। 2023 में बैटिंग फिर भी उनकी बुरी तो नहीं थी, आगे जब हम मैचेस को देखेंगे ग्राउंड वाले तब आपको समझ में आएगा भी। लेकिन उतना भी अच्छा बैटिंग नहीं था, क्योंकि इनकी बॉलिंग इतनी बुरी है कि ये 300 रन बना के भी खुश नहीं रह सकते। कभी कभी 350-400 रन तक भी इनको बनाना पड़ा है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन अभी चले गए हैं और कुछ बैट्समैनों का उतना अच्छा फॉर्म भी नहीं रहा था, जितना अच्छा 2022 में रहा था उतना अच्छा 2023 में नहीं रहा था, तो इसीलिए रेगुलरली उन्होंने उतने रन नहीं बनाए। और क्योंकि रन के अलावा इनको इनके पास डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो ये मैच हार जाते हैं और पिछले सीजन में एक भी मैच वो नहीं जीते हैं। तो अभी तक तो सारी चीज़ें आप समझ ही सकते हो कि किस टीम के अगेंस्ट में जा रही है। बाकी आगे हम बात करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। देखो बैटिंग में थोड़े बहुत नाम है, ठीक है, चेतेश्वर पुजारा अगर खेलते तो उनकी और अच्छे परफॉर्मेंस आपको देखने मिलते। उतना भी खास कुछ नहीं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत है। हेन्स इनमें से है, डैनियल इब्राहिम ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, हार्टसन प्रेटिस ये बॉलिंग कर लेते हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि हेन्स के अलावा सारे ये मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। बराबर, वारविशायर की तरफ से हम बातें कर चुके हैं। बॉलिंग पे आ जाते हैं, यहीं पे बातें हैं। देखो कार्सन का ये जो बेस्ट फिगर है और क्रोकोम का जो सेकंड बेस्ट फिगर है पिछले सीजन में, वो आया था इसी फिक्सचर में पिछले सीजन में इन मतलब वारविशायर के अगेंस्ट में। लेकिन वो बात की बात है, ठीक है। आप यहाँ पे एवरेज नोटिस करो, 30 और 36 का औसत, मतलब हर विकेट लेने के लिए इनको इतना रन देना पड़ रहा है। कहीं पे अगर 2 विकेट ले लिया तो 72 रन देने पड़ रहे हैं क्रोकोम को। हालांकि क्रोकोम के रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पे बहुत अच्छे हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में भी, और कार्सन के भी उतने ही बुरे हैं। कंपैरिजन करेंगे अगर हम यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना लगभग यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये बहुत बुरी बात है। बॉलिंग से बैटिंग से भी बहुत अच्छा नहीं, तो इसलिए पिछले सीजन में वो आखिरी पायदान पे रहे हैं। अगर आपकी बॉलिंग इतनी बुरी हो तो बैटिंग से बड़े बड़े महारथी आपके टीम में होने चाहिए, तभी जाके आप उसको मेकअप कर पाओगे। लेकिन बैटिंग भी एवरेज, बॉलिंग तो 72, तो जो होना है वही हुआ है।
हेड टू हेड मैचेस की बात करें, दो मैचेस हमें मिलेंगे। एक मैच ये था बर्मिंघम का, वार्विकशायर ने पहले बैटिंग करी और 310 रन उन्होंने बनाए, जैसा कि आप उम्मीद रख भी सकते हो। येट्स अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, कोई स्क्वाड तो अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगर लास्ट मैच का स्क्वाड ही रहता है तो येट्स स्क्वाड में थे। लास्ट मैच वो हालांकि खेले नहीं थे, पता नहीं यहाँ पे खेलेंगे या नहीं। रोड्स यहाँ पे हैं, ब्रैड क्यूरी नहीं खेल रहे हैं, कार्वेलास के दो, क्रोकॉम्बे के एक। क्रोकॉम जनरली बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे आपके लिए इंपॉर्टेंट वो होते हैं, मैं आगे बात करूंगा इनके बारे में भी। ससेक्स ने बैटिंग अच्छी करी थी, ठीक है, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उन्होंने करा था। बॉलिंग की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन बैटिंग उन्होंने अच्छी करी थी, हालांकि वो भी काफ़ी नहीं रह पाए और वो यहाँ पे हार गए थे। और 2022 में ये जो प्लेयर्स हैं ना, आली और टॉम क्लार्क, ये और यंग थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये रन बना दिया था, जहाँ पे ओएच डर्बी के 2 विकेट्स थे। पिछले सीजन में जो मैच हुआ था ये भी इसी ग्राउंड पे हुआ था, ससेक्स ने बनाया था 275, तो रनों की कोई कमती यहाँ पे नहीं है, विकेट्स शायद गिरे होंगे। हाइंस खाली अवेलेबल हैं, आल्सॉप नहीं है, और इब्राहिम के भी थोड़े बहुत रन हैं। लिंटॉट खेल रहे हैं, ब्रिग्स नहीं खेल रहे हैं, बर्नार्ड और ओएच डर्बी। बर्नार्ड ने 100 भी लगाया था येट्स के साथ, तो बर्नार्ड का तो फिक्स हो गया, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। येट्स अगर खेलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी अगर खेलते हैं सबके टीम में होंगे। वार्विकशायर ने हालांकि यहाँ पे 9 विकेट्स खोए थे, लेकिन वो मैच जीत गए। जो नाम आपको मिलेंगे वो है क्रोकॉम्ब और कार्वेलास, बाकी शॉन हंट नहीं खेल रहे हैं। इब्राहिम एक बार यहाँ पे बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन थे, बॉलिंग से भी थे। कोल्स नहीं खेल रहे, शॉन हंट मतलब स्क्वाड में है लेकिन खिला नहीं जा रहा, और फुरमन। तो यहाँ से दोनों मैच मिला के जो एक नाम हमें एक नाम भी नहीं है शायद, अच्छा एक नाम आप कह सकते हैं, वो है क्रोकॉम्ब का और कार्वेलास। ये दो नाम खाली रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका नहीं था। बाकी कुछ खास यहाँ पे रिपीट करने वाली बात नहीं है। येट्स हैं, वो तो खेले नहीं थे लास्ट मैच। रोड्स, आली और हाइंस, इब्राहिम, लिंटॉड, ऑब्वियसली बर्नार्ड, ये कुछ नाम रहे हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। और ये मैच इसी ग्राउंड पे हुआ था पिछले सीजन में, तो ये आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के तौर पे देख सकते हो। जहाँ से हाइंस, इसको हम बहुत गौर से देखेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में। इब्राहिम, लिंटॉड, बर्नार्ड, क्रोकॉम, शॉन हंट, ये कुछ नाम थे जो इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, तो और कुछ नहीं है ज़्यादा यहाँ बताने के लिए, और कुछ मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे रहा। बात करते हैं ग्राउंड के बारे में, यहाँ पे हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हैं थोड़े बहुत, ठीक है। पिछले सीजन में हुए 4 मैच, उसके पहले वाले सीजन में वो नॉकआउट स्टेज में पहुँचे थे, जैसे मैंने बताया। आप देख सकते हो यहाँ पे सेमीफाइनल तक वो पहुँचे थे 2022 में। हालांकि बॉलिंग नहीं है, इधर भी उनको धोखा दे दिया था। हडसन प्रेंटिस ये बैटिंग भी कर लेते हैं, और क्रोकॉम, इनका नाम आगे हम और देखेंगे। कार्वेलस के परफॉर्मेंस रहे हैं। ससेक्स ने बुरा तो बैटिंग नहीं किया था, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम उनकी एक्सपीरियंस बहुत कम थी, अभी भी कम है, लेकिन उस टाइम और ज़्यादा कम रहा था, तो इसीलिए वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। नहीं, रन रेट इनका ठीक ठाक था एक टाइम तक। आली और हेन्स और क्लार्क के परफॉर्मेंस है, पेसर्स ने ही यहाँ पे सारे के सारे विकेट्स निकाले। पिछले सीजन के मैचेस देख लेते हैं। डरहम ने पहले बैटिंग करी, कितने रन बनाए? 427 रन। समझ रहे हो 427 रन मतलब क्या होता है? 9 विकेट लेकिन गिरे। कौन कौन से बॉलर थे? क्रोकॉम्ब और कार्सन। हडसन प्रेंटिस भी यहाँ पे अच्छा करते हैं, बॉलिंग से तो उतना रेगुलरली नहीं, हालांकि बॉलिंग से भी विकेट्स हैं, उतना भी रेगुलरली नहीं, लेकिन बैटिंग कंट्रीब्यूशन के होते हैं। यहाँ पे बैटिंग कंट्रीब्यूशन था। हेन्स, इस नाम को नोटिस करना, ये इतने कंसिस्टेंट नहीं होते हैं जनरली जितने इस ग्राउंड पे होते हैं। यहाँ पे इनके रन्स थे, क्रोकॉम्ब के रन हैं। इस सीजन में यही एक लौता मैच था जहाँ पे हेन्स खेले थे इस ग्राउंड पे और उन्होंने रन बनाया था। इधर भी उन्होंने रन बनाया था 65। क्रोकॉम ने यहाँ पे बैटिंग से भी हालांकि कंट्रीब्यूट किया था। अगला मैच ससेक्स ने पहले बल्लेबाजी करी और काफ़ी कम स्कोर बनाया उनके बॉलिंग के कंपैरिजन में। तो हेन्स, हडसन प्रेंटिस यहाँ पे भी हैं, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ कुछ विकेट। स्पिनर मतलब यहाँ पे लेग स्पिनर थे। ग्लैमरगन ने चेस कर लिया, जहाँ पे आपको हडसन प्रेंटिस बॉलिंग से भी दिख जाते हैं, कार्सन भी दिख जाते हैं। ये दो नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मतलब और दो नाम, आगे भी कुछ नाम हमने देखे हैं। अगला मैच 38 ओवर का मैच था। 38 ओवर में 311 रन कंसीड किया। आप समझ रहे हो कितना बुरा बॉलिंग होना पड़ेगा आपको, 38 ओवर में 311 रन कंसीड कर रहे हैं। क्रोकॉम, कार्सन, फिर से वो दो नाम। हडसन प्रेंटिस का 1 विकेट। ससेक्स यहाँ पर निपट गई। ऑब्वियसली अंडर प्रेशर वो चेस नहीं कर पाए, इतनी अच्छी टीम भी वो नहीं है, मतलब यंग प्लेयर्स थे ऑब्वियसली, तो निपट गए वो। पेसर्स के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विकेट। स्पिन को यहाँ पे खेल नहीं पाते हैं जो हम देख पाते हैं, लेकिन क्या होता है जब लॉन्गर फॉर्मेट होता है, 10 ओवर एक स्पिनर को मिलता है, 50 ओवर का मैच होता है, तब वो शायद टैकल कर भी लें कि चलो रन ना बनाए, विकेट ना दे, लेकिन यहाँ पे तेज़ तरह रन भी बनाना था, तो इसीलिए इस चक्कर में वो स्पिनर्स जो थे, टॉम स्मिथ, उन्हीं के आगे हाथों वो आउट हुए। 3 विकेट जो मिले हैं स्पिनर्स को, वो अकेले को ही मिले थे। लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, ससेक्स ने इधर भी बना देखो 275, जहाँ पे ठीक ठाक मैच हुआ है ना। ससेक्स की बैटिंग खराब नहीं रही है, 270 के ऊपर ही मामला चल रहा है। विकेट भले ही उनके खोए होंगे, लेकिन बॉलिंग उनकी इतनी खराब है कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहा। हेन्स की यहाँ पे भी स्कोर है। हेन्स ने खाली यहाँ पे रन नहीं बनाया था जो छोटा मैच था,
बाकी हर मैच पे उन्होंने रन बनाया है। नोटिस करो 55 इधर, 59 इधर, 65 बैटिंग फर्स्ट का डालो, बैटिंग सेकंड, 49, ठीक है, हर मैच में उनके रन है। और ये जो लास्ट हेड टू हेड आपने देखा था हेंस और इब्राहिम का परफॉर्मेंस था, स्पिनर्स के 3 जहाँ पे लेग स्पिनर थे, लिंटॉट, उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। और बाकी बॉलरों में से ये दोनों नाम तो आपने देख ही लिए, क्रोकॉम्ब और ये यहाँ पे हालांकि मेरे ख्याल से खेले नहीं थे कार्सन, लेकिन क्रोकॉम्ब और कार्सन यहाँ पे बहुत बढ़िया करते हैं। और तीसरे जो बॉलर अच्छा कर रहे हैं वो बॉलिंग से बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन बैटिंग कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, वो है हडसन प्रेंटिस। और यहाँ पे इब्राहिम ने बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो ससेक्स की तरफ से देखो ऐसे प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग भी करा लेते हैं थोड़ी बहुत। बाकी सिर्फ ऐसे प्लेयर्स जो सिर्फ बॉलिंग से पॉइंट दें, वहाँ से हमारे लिए 2 ही प्लेयर काम के हैं, एक है क्रोकॉम्ब और दूसरे हैं कार्सन, और वो भी तब जब वो बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं। बॉलिंग सेकंड में आप सोच भी सकते हो, ठीक है। सासेस की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, उनके पास अच्छे परफॉर्मर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ परफॉर्मर्स हैं, जिनमें से हेंस का तो आपने देख ही लिया, इब्राहिम ने लास्ट हेड टू हेड में परफॉर्म करा था, बाकी इनका भी बहुत खास कुछ नहीं रहा है, ठीक है। और हडसन प्रेंटिस वगैरह का तो हमने बता ही दिया, और यहाँ पे खास कुछ नहीं है बताने के लिए। तो जो समरी है यहाँ से कि किसी भी तरीके से ऑन पेपर कम से कम हम ससेस को यहाँ पे मैच पे आते हुए नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। वार्विकशायर की टीम के पास एक्सपीरियंस भी है, उनके परफॉर्मर्स जो है फॉर्म पे भी चल रहे हैं, तो फिर से आप उम्मीद रख सकते हो कि ससेस की बॉलिंग तो कुटी जाएगी। अगर कुछ रेजिस्टेंस दिखाना है तो ससेस को अपने बैटिंग से दिखाना पड़ेगा, जिसके भी चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच आपने देख लिया वार्विकशायर ने चैंपियन जो थी लेस्टरशायर उनको 100 के नीचे रोक दिया, तो ससेस तो क्या ही कर लेगी। तो यही है कि मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सिंपल है, हमारा टीम पूरी तरीके से वार्विकशायर के सपोर्ट में होगा। अगर ससेक्स पहले बॉलिंग कराती है तब हमारे लिए थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने की जगह बन जाएंगे। अगर ससेक्स दूसरी बॉलिंग करा रही है या मतलब डिफेंड कर रही है रनों को, तब उनके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। समर भी आ जाएंगे तो ये कुछ नाम है, मोस्टली बैटिंग से ही है। हाइंस का आपने देख लिया, 5 में से 3 बार 50+ का स्कोर है, एक 49 भी है, और एक जो छोटा मैच हुआ था वहाँ पे फेल हुए हैं, नहीं तो रन वो बनाते हैं। हडसन प्रेंटिस ठीक ठाक है, 250 का स्कोर है, बाकी बॉलिंग कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है। आलसॉप नहीं है, आलियोर भी नहीं है। और बॉलर में से क्रोकॉम एवरेज तो थोड़ा बेहतर है, मतलब ओवरऑल जो इनका एवरेज रहता है उससे थोड़ा बेहतर तो है, लेकिन ठीक ठाक ही है। आप कह लोगे इनको आप ले सकते हो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। बॉलिंग फर्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉलिंग सेकंड में आप ले सकते हो। बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, तो ससेक्स की तरफ से क्लार्क और हेंस ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ओडी कार्टर, हडसन प्रेंटिस, सिम्पसन जिनको मिडिल सिक्स से बुलाया गया है इस सीज़न में, मतलब लिया गया है, कुछ खास इन्होंने करा नहीं था मिडिल सिक्स की तरफ से भी। डैनियल इब्राहिम, रॉजर्स, फोरमन, लिनहम, कार्वेलास और क्लोकॉम्ब ये खेले थे लास्ट मैच में। इस मैच में इन्होंने स्क्वाड में ऐड किया है कार्सन और टियर को, जो मुझे लगता है कार्सन तो आने ही चाहिए टीम में, और कार्सन अगर आते हैं तो पॉसिबल है कि बर्टी फोरमन को ये हटा दें या फिर रॉजर्स को। बर्टी फोरमन थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, कार्सन अगर आते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, इनको विकेट लेना आता है भले ही कितने ही रन के लिए जाएं। इसके अलावा जो प्लेयर को आप देख सकते हो वो है कैम्बेल, ये थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कराई है इन्होंने। मैं नहीं कह रहा स्मॉल लीग में लो, बड़ी लीग में आप देख सकते हो, ये सारे प्लेयर स्मॉल बड़ी लीग के लिए ही है। ऑब्वियसली आपको ससेस के प्लेयर्स कम लेने हैं, तो ये सब प्लेयर के बारे में स्मॉल लीग में सोचना भी नहीं, लेकिन कैम्बेल और यहाँ पे कैशे, ये दोनों को आप बड़ी लीग में सोच सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में जिन प्लेयर्स के साथ हम जाएंगे वो है हाइंस, हडसन प्रेंटिस, क्रोकॉम्ब, और वहाँ पे कार्सन अगर खेलते हैं कार्सन या फिर इब्राहिम, ये 4-5 प्लेयर्स होंगे जिनमें से आपको 3 या 4 लेने हैं। ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे नहीं है, बहुत ही रेयर ही हो जाएगी सासेस यहाँ पे जीत जाए। जीत की तो उम्मीद मैं रख ही नहीं रहा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत फाइट बैक भी वो कर ले वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी बात करते हैं वार्विकशायर की तरफ से। देखो अगर वार्विकशायर पहले बैटिंग करती है, अगर वो चेस कर रहे हैं तब तो शायद आपके लिए मैच आसान हो जाए। अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो बहुत चांस है कि वार्विकशायर एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा करे। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो बड़ा टोटल खड़ा कर रहे हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग तो आपने देख ली, तो वो होंगे कौन? क्योंकि देखो ससेस के जो बॉलर्स हैं, स्पेशली क्रोकॉम्ब हो गए या कार्वेलास हो गए, इनको डेथ ओवर में विकेट लेना आता है, ठीक है। ये डेथ ओवर में विकेट लेते हैं भले ही कितने भी रन के लिए जाए। तो हमारे जो मेन बैटिंग टारगेट्स होंगे ना, वो टॉप 3-4 के प्लेयर्स ही होंगे। लास्ट मैच भी जो हारे थे ससेस की टीम ने, वो हारे थे नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में, ठीक है। नॉटिंघमशायर वन ऑफ द वीकेस्ट टीम है, मैंने बताया कि रखा हुआ है। उनके भी जो 2 बैट्समैनों ने रन बनाया, ओपनर ने 1 रन बनाया था, मतलब एक ओपनर ने रन बनाया था, और उसके बाद 2 प्लेयर्स 10 के नीचे या कुछ ऐसे रन पे ऑल आउट हो गए थे,
और नंबर 4 के प्लेयर से रन बनाना है। नॉटिंघम ने 2 विकेट खो के 8 विकेट से मैच जीता था, ठीक है। तो नंबर 4 तक प्लेयर ने रन बना दिया था और दोनों ने ही बनाया था 100। 217 का टारगेट था, दोनों ने ही 100 करके रन बना के मैच जो है ख़त्म कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि टॉप 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्या है कि अगर येट्स खेलते हैं तब तो सवाल नहीं पैदा होता, बर्नार्ड और रोड्स तो सबके टीम में होंगे, लेकिन आपको कम से कम मुझे लगता है 1 या 2 ऐसे बैट्समैन ज़रूर देखने मिलेंगे जिनके बारे में आप शायद उतना उम्मीद तो नहीं रखोगे, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और उनका कुछ ना कुछ आपको स्कोर देखने मिल सकता है। 30-35 ही सही है, उससे ज़्यादा सही। तो देखो सबसे पहले नाम किसका आता है, लोग शायद हमजा शेख की तरफ जा सकते हैं अगर वो एक्स्ट्रा बैट्समैन ढूंढ रहे हैं। हमजा शेख और यहाँ पे वाइली हैं। वाइली अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी पार्ट रह चुके हैं, ये बॉलिंग भी करा लेते हैं। इन दोनों में से अगर आप चाहो देख सकते हो। वाइली अगर खेलेंगे तो येट्स नहीं खेलेंगे, और अगर वाइली नहीं खेलते हैं येट्स खेलते तब तो कोई सवाल है ही नहीं। अगर आपको नहीं लेना है कि नहीं चलो ये ज़्यादा रिस्क हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ईजियर ऑप्शन आपके लिए जो हो सकते हैं वो है बर्जेस और बेंजामिन, ठीक है। अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं, वाइली और हमजा शेख, जो चांसेस हैं भी, तो बेंजामिन आपके लिए काम पे आ सकते हैं। बेंजामिन कीपिंग के भी पॉइंट्स दे रहे हैं। लास्ट मैच में इन्होंने बैटिंग नहीं करी थी, उसके बावजूद भी ये ड्रीम टीम का पार्ट थे, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। कीपिंग नहीं, ये कैचिंग के पॉइंट देते हैं और कैचिंग पोजीशन पे खड़े रहते हैं। बर्जेस वैसे कीपिंग करते हैं। तो बर्जेस और बेंजामिन आपके लिए ऑप्शंस बन सकते हैं। बर्जेस को मेरे ख्याल से लोग एनीवेज ले रहे हैं। बेंजामिन अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन देखना चाहते हो ले सकते हो। ये जो 3 नाम हैं, वाइली, हमजा शेख, बेंजामिन, इन तीनों में से अगर आप किसी को भी नहीं लोगे चलेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि जब स्कोर बोर्ड आएगा ना मैच के बाद, तब इन तीनों में से 1 या 2 प्लेयर्स का तो आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देखने ज़रूर मिलेगा, स्पेशली अगर वार्विकशायर बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो। बाकी आपके स्मॉल लीग में बर्नार्ड, रोड्स, यहाँ से डाल्बी, माइल्स, ये 4 तो होंगे ही, रिगार्डलेस ऑफ टॉस, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। अगर वार्विकशायर पहले बॉलिंग कराती है तो आप लिंटॉट को भी ले लोगे, तो शायद तजीम अली को भी ले लोगे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन है इनको भी ले लोगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। एक जो चांस हो सकता है, बहुत स्लाइट एक चांस है, अगर वो ससेक्स की टीम कर पाती है, वो ये हो सकता है कि अगर वो पहले बैट करके 300 350 के आसपास स्कोर भेज देते हैं और कैसे ना कैसे करके रोड्स और बर्नार्ड में से एक को तो कम से कम 30-40 के भीतर आउट कर देते हैं, तब जाके ससेक्स के पास वो चांस बन सकता है। हालांकि उसके लिए भी उनके पास बॉलर्स चाहिए, वो मुझे नहीं पता कौन वो होंगे, लेकिन वही एक मौका बन सकता है ससेक्स के लिए अगर वो यहाँ पे कुछ निकाल पाते हैं तो। क्योंकि हमने ये पहले भी नोटिस किया है, अभी भी हम देख पा रहे हैं कि बैटिंग थोड़ी सी हल्की तो है। अगर हम उनके मेन बैट्समैनों को हटा दें, मतलब बर्नार्ड को हटा दो, रोड्स को हटा दो, बेंजामिन को, बर्जेस को हटा दो, तो इनकी बैटिंग हल्की तो दिखती है। तो यही एक चांस बनता है ससेक्स के लिए। तो बस यही है। बाकी देखो स्मॉल लीग में बर्नार्ड, रोड्स, ओएच डाल्बी, माइल्स, इन चारों को रखना है। लिंटॉट को भी आप शायद रख ही लोगे, तो ये 4-5 होंगे। इसके अलावा बर्जेस को आप ऐड कर सकते हैं छठे प्लेयर के रूप में। येट्स अगर खेलते हैं तो येट्स, नहीं तो बेंजामिन अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो। अच्छा, तो ये होगी बातें। कैप्टन ऑफ चॉइस की बात करें, ससेक्स की तरफ से हडसन प्रेंटिस और हेन्स के आसपास लोग जा सकते हैं, ये दोनों हमारे टीम में होंगे। उसके बाद इब्राहिम, इन्होंने लास्ट चैप्टर में बहुत बढ़िया किया था। लेनहम अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं आप देख सकते हो, भले ही कितने रन के लिए भी जाए। लेनहम और कार्सन दोनों का ही सेम है। क्रोकॉम मेरे टीम में ज़रूर रहेंगे। सिम्सन का ये है कि सिम्सन सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन यही है, कीपिंग के पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी मुझे इससे उम्मीद नहीं है। इन्होंने भी कुछ खास करके नहीं रखा हुआ है। और क्या है कि जो वार्विकशायर के जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं वही उनके लिए सबसे बड़े खतरा है, ठीक है। तो अगर कहीं पे उनको टैकल कर लिया ससेक्स के बैट्समैनों ने तो सिम्सन आएंगे काफ़ी लेट, तब तक स्ट्राइक बॉलर्स की बॉलिंग नहीं आएगी। तो उस जगह पे आकर उन्होंने कुछ रन बना दिए, 30-35 रन बना दिए और थोड़ी बहुत कीपिंग के पॉइंट्स दे दिए, तो आपके लिए डिसेंट पॉइंट स्कोरर बन सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच में जो सबका होगा वो है बर्नार्ड और रोड्स, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ अगर लोग देखना चाहते हैं OHD हो सकते हैं। येट्स अगर खेलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं। एनीवेज आपकी टीम में वो थे भी। बर्जेस और वाइली एक अच्छा ऑप्शन है। वाइली बॉलिंग करा सकते हैं, अगर टीम को दूसरे स्पिनर की ज़रूरत पड़े, अगर पड़े तो वो इनको बॉलिंग दे सकते हैं। अगर तजीम अली नहीं खेलते हैं ऑब्वियसली, तब जाके इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। हालांकि मुझे लगता नहीं ये कोई चेंज होगा। और बूथ अगर खेलते हैं, देख लेना इनको, ये बॉलिंग से काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं। पहले मैच में इनको ये खेले थे, इनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन कल का मैच अगर ये खेलते हैं तो ये एक अच्छे बॉलिंग से पंट आपके लिए बन सकते हैं। अच्छा, फिलहाल मैंने ये 8 प्लेयर्स को रखा है। अगर येट्स नहीं खेलते हैं तो इन चारों के साथ आप ख़त्म भी कर सकते हो वार्विकशायर के काउंट्स, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वारविक शहर यहाँ पे मतलब फेवरेट नहीं है, उनके प्लेयर्स कम लो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन बात यह है कि उनके परफॉर्मर्स कम होते हैं, ठीक है। ससेस की तरफ से मैं बार बार बता रहा हूँ, ससेस को अगर इस मैच में कुछ निकालना है तो उनको बैटिंग से निकालना पड़ेगा। बैटिंग में कौन कौन से ऑप्शन है भाई? सिम्सन का तो मैंने बताया, वो एक ऑप्शन है। ओली कार्टर भी एक ऑप्शन है, इन्होंने कुछ रन बनाए हैं। स्मॉल लीग में आप नहीं ले पाओगे तो छोड़ देते हैं इनके बारे में बात। बाकी अगर इधर आ जाएंगे तो अपने को कौन मिलते हैं? येट्स अगर खेलते हैं डेफिनेटली लेना है, अगर वो नहीं खेलते तब की बात हो रही है। वाइली एक अच्छा ऑप्शन है, हमजा शेख का भी अच्छा ऑप्शन है। वाइली बॉलिंग भी करा सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन देखना है। वाइली, हमजा शेख और यहाँ पे बेंजामिन, इन तीनों में से किसी एक को आप ले सकते हो। बैटिंग के लिए मैं कह रहा हूँ बर्जेस जो हैं इनका परसेंटेज डिसेंट है, ये कीपिंग के पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ बैटिंग के लिए अगर आपको एक पन ढूंढना है तो आप इनमें से देख सकते हो। मेरा वोट थोड़ा ज़्यादा बेंजामिन के साथ होगा क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि ये कैचिंग पोजीशन पे खड़े रहते हैं, तो इसीलिए। बाकी इन तीनों में से नहीं भी लोगे किसी को चलेगा। यहाँ से आ जाएंगे तो हमें कौन मिलेंगे? कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा, कुछ खास ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। खाली वो कीपर सेक्शन में से आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हो। यहाँ पर शायद बर्जेस को ले लिया आपने, बेंजामिन को ले लिया, स्पेशली अगर बैट फर्स्ट करने ऐसा, ठीक है। एक दो प्लेयर्स का ही है जिसको आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। हमारे लिए मैच आसान होगा अगर ससेक्स पहले बॉलिंग कराती है तो, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है भले ही वो 350 रन कंसीड करें, लेकिन ससेक्स अगर पहले बॉलिंग कराती है तो 7-8 विकेट किधर भी नहीं गए, ठीक है। और वो 7-8 विकेट अगर वो निकाल लेते हैं तो बॉलर्स हमारे पास होंगे। हमने हडसन ब्रेंडिस को रखा है, क्लोकॉम, कार्सन है, लिनहम को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कार्वेलस को ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होंगे जिनको आप देख सकते हो, स्पेशली ससेक्स अगर बॉलिंग फर्स्ट करा रही है तो, ठीक है। कैप्टन भाई ने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल लीग में बर्नार्ड रोड्स के साथ ही जाओ, कोई इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको सब कुछ अभी समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड ग्रुप फॉर नाउ।